गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी हिंदी क्लासेस। आज हम आप सभी लोगों को पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण में। पढ़ाएंगे आप सभी लोगों को शा, शा और शा में अंतर। तीन शा होते हैं और उनमें किस प्रकार का अंतर होता है। बहुत सारे बच्चे हमसे ये बात पूछते हैं कि मैम ये है तीनों, पर उसका क्या मतलब होता है, कहाँ कहाँ पे इनका प्रयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं हम कि शा, शा, शा में क्या अंतर होता है। एक ये शा है आपका, और है एक ये शा, और फिर है एक ये शा। ये तीनों शा हैं, पर इन तीनों शा में क्या अंतर होता है इसके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। तो ये जो शा है और सा, इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है। इसमें सिर्फ अंतर होता है तो ध्वनियों का अंतर होता है, क्योंकि विवाद हिंदी में बहुत है। कहते हैं कि अगर हम आपको इसका कोई बताते हैं या इसका कोई नियम बताते हैं तो एक नियम नहीं है। बताने के लिए तो हम आपको बता देंगे कि कहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, पर इसका कोई एक नियम नहीं है। बस आपको ध्वनियों से ही पता चलेगा कि ये कौन सा ये शा है, ये कौन सा सा है, और ये। तो इसको सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि उच्चारण के आधार पर इसमें अंतर आपको बता रहे हैं कि ये जो पहला शा है इसको लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शा से शरीफा। कोई बोलता है शा से शलजम। तो इसमें क्या है, पहले हम इस शा के बारे में आपसे बताएंगे और उसके बाद फिर कौन सा शा आता है, ये वाला शा, और फिर आता है ये शा। तो इसको हम बोलते हैं शरीफा वाला शा, इसको बोलते हैं षटकोण वाला सा, और इसको बोलते हैं सपेरा वाला सा। ऐसे हम बच्चों को समझाते हैं। पर इन तीनों में अंतर क्या है, तो वो है उच्चारण के आधार पर इसमें अंतर होता है कि ये जो सा आपका होता है ये होता है आपका कौन सा सा, ये होता है तालव्य सा। ये होता है तालव्य या तालु। और ये आपका होता है मूर्धन्य या मूर्धा बोलते हैं, इसको बोलते हैं मूर्धन्य सा। और ये जो सा होता है इसको बोलते हैं दंती सा या दंतव्य। कौन सा होता है, दंती सा। एक होता है आपका तालव्य सा, ये होता है मूर्धा, और ये होता है दंती। इतना समझ में आया आपको। अभी हमने आपको क्या बताया कि शा, सा में अंतर हमसे बच्चे पूछते हैं कि मैम इसमें क्या अंतर होता है। कहने के लिए तो हम आपसे बता देंगे, नियम भी बताएंगे, पर उस नियम का कोई एक जगह पर सही प्रमाण नहीं है, इसलिए हम आपको नियम नहीं बता रहे हैं। सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जो ये तीनों सा हैं इनका उच्चारण के आधार पर अंतर किया जाता है। हम जब ध्वनि निकालते हैं तो ये जो सा है हमारा, ये हमारा होता है कौन सा होता है, तालव्य, और ये होता है मूर्धन्य या मूर्धा सा, और ये होता है दंती सा। इसको हम सपेरा या सीटी, या कि हम ये षटकोण नहीं, इसको हम कहते हैं तालव्य सा, इसको बोलते हैं मूर्धन्य सा या मूर्धा सा, और इसको बोलते हैं दंती सा। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, थोड़ा बहुत आपको बताते हैं, तो ये बताते हैं कि जो ये हमारा ये तालव्य सा है और मूर्धन्य सा यानी षटकोण वाला सा, और जो शलजम वाला सा है, ये जो दोनों सा, तो इनका प्रयोग हम संस्कृत में करते हैं और इसका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। ये हम नहीं कहते हैं कि इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, पर जब हम तत्सम तद्भव पढ़ते हैं तो उसमें ये वाले शा हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, और इसका प्रयोग ये वाला सा है, ये हम आपको बताते हैं कि ये तद्भव में इसका प्रयोग हम ज्यादा देखते हैं। अब हम इसको जब हम वर्णमाला आपको पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। जो ऊष्म व्यंजन होते हैं इनको हम संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। तो वो होते हैं शा, 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 हा।
लेकिन हा को हम नहीं बता रहे, हा को हमने हटा। तो जब ये जो चारों होते हैं वो हमारे होते हैं संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन, क्योंकि वो संघर्ष रगड़ या मतलब रगड़ के साथ उनको जब हम कंठ से जो हमारी ध्वनि निकलती है वो बहुत ही रगड़ के साथ घिस करके निकलती है, तो इसलिए उनको बोलते हैं संघर्षी व्यंजन, या फिर इनको हम बोलते हैं कौन सा व्यंजन अभी हमने बताया, ऊष्म व्यंजन। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो ता और ता ये कैसे, जैसे ये तालव्य है, ये देखिए अभी हम आपको ये चित्र बना करके हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद ये देखिए इसमें ये हम जो जबड़ा है इसका हम आपको फिगर बना के दिखाते हैं। ये देखिए ये दांत हैं, ये है दांत, और दांत की जो ये हमने आपको बताया कि जबड़े का जो ये भाग होता है ये, और इसके बाद हम जब इसका कैसे उच्चारण करते हैं, हमने आपसे बताया ना कि इसका कोई तथ्य एक जगह कोई निश्चित नहीं है, इसलिए हम इसका जितना ज्यादा से ज्यादा उच्चारण करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि ये सा कौन सा है, ये सा कौन सा है और ये सा कौन सा है। तो ये हमने आपको फिगर बना के बताया, चित्र बना के। और इसके बाद हम बताते हैं जो ये तालव्य सा है ये हमारे होता है जो दांत के जो ऊपर का जो ये हमारा ऊपर का भाग होता है तालु, ये जो सा है ये हमारा यहाँ से निकलता है और इसलिए इसको बोलते हैं ये तालु से निकलता है, ये वाला सा। कौन सा सा? ये वाला। और इसके बाद जो तालु के जस्ट ऊपर, जो तालु के जो ऊपर होता है मूर्धा, जो ये मूर्धा होता है जो तालु से और दांत, ये क्या कहते हैं, तालु से और इससे मूर्धा से जो निकलता है व्यंजन वो हमारा होता है ये वाला सा। इसके ऊपर का जो भाग होता है वो हमारा होता है ये वाला सा, इसलिए इसको बोलते हैं मूर्धन्य सा। इसके बाद होता है दंती सा। तो ये आपको साफ साफ ये ओठ की जो बीच में जो ये दांत हमारे निकले हुए होते हैं, ये जो सा हम बोलते हैं, तो आप उच्चारण करके देखिए तो वो बोलते हैं सा। तो ये हमारा कहाँ से, कौन से उच्चारण स्थान से? सा निकला हमारे दांतों से, तो इसलिए इसको बोलते हैं कौन सा सा? दंती सा। ये जो हमारा सा है ये हो गया हमारा दंती सा, और ये हो गया तालव्य, और ये हो गया मूर्धन्य। ये है बच्चों सा और सा में अंतर। इसको आप जितना ज्यादा से ज्यादा उच्चारण करेंगे उतना आप इसको अच्छे से आपको समझ में आएगा। और ऐसे तो है कि ज्यादातर प्रयोग हमने अभी आपको बताया, ये सा और ये सा का प्रयोग तत्सम में यानी संस्कृत में करते हैं, और इस सा का प्रयोग हम तद्भव में करते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आया? आपको ये, तो अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया है, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो, ना समझ में आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजिए। आप हमें कमेंट्स करिए, हम आपको और ज्यादा से ज्यादा समझाने का प्रयास करेंगे। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ।